घोटाले में सिसोदिया से पूछताछ होगी। एसीबी के सामने पेश होने से पहले सिसोदिया ने बयान दिया, दिल्ली में शानदार स्कूल बने ये सारा देश जानता है, बीजेपी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है, ये सिसोदिया ने कहा है। तो एक बार फिर से यहाँ पर विपक्ष वही पूरी तरीके से रटा रटाया राग जो है वो अलग रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक बार फिर से बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये गलत हो रहा है, स्कूल बेहतरीन बनाए गए हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखना है पूछताछ में आज कितना वक्त लगता है। एसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया, पूछताछ होगी और अंदर जाने से पहले उन्होंने यहाँ पर कहा कि पूरा देश जानता है कि किस तरीके से स्कूल बनाए गए हैं दिल्ली में और कितने बेहतरीन स्कूल जो हैं वो दिल्ली में बनाए गए हैं। अब बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पर एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो दिल्ली के ये पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एसीबी के सामने पेश हो रहे हैं। एसीबी की टीम उनसे कथित क्लासरूम घोटाले मामले में पूछताछ करेगी। इस मामले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन को भी पूछताछ के लिए आने को कहा। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को एसीबी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए आने के लिए कहा था। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर इसी मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी। एसीबी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया था। आज पूछताछ होगी और यह मामला करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरजू सेठ का रुख करेंगे। आरजू, मनीष सिसोदिया एसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं, पूछताछ शुरू होगी और पूछताछ कितने घंटे तक हो सकती है, इसका क्या अनुमान लगाया जाए? और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ अंदर दफ्तर में जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने बयान दिया और कहा कि पूरा देश जानता है कि कितने बेहतरीन स्कूल दिल्ली में बने हैं और आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी यहाँ पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पिंकी, देखिए, अगर तो जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जब भी कोई एक्शन किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से लिया गया है तो उनकी तरफ से इस तरीके का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगाया गया है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो दुरुपयोग जो है वो एजेंसीज का कर रही है। फिलहाल इस मामले को देखकर तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया वो एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने आज पेश हो रहे हैं और एसीबी की टीम उनसे कथित क्लासरूम घोटाले मामले में पूछताछ करेगी। फिलहाल वो एसीबी के ऑफिस जो है वो पहुंच चुके हैं और ऑफिस पहुंचने से पहले उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो मीडिया को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि दिल्ली में कितने बेहतरीन स्कूल जो है वो बनाए गए हैं। ये पूरी चाल जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है वो बीजेपी का रचा हुआ है और एजेंसीज का दुरुपयोग जो है वो बीजेपी कर रही है। और इस मामले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन को भी पूछताछ के आने के लिए कहा था। और वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को एसीबी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए आने को कहा था। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर इसी मामले में एसीबी ने एफआईआर जो है वो दर्ज की थी, यानी कि इस मामले में पहले ही एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है और अब लगातार एसीबी जो है वो समन भेज रही थी। और अब एसीबी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए जो एसीबी बुलाया और वो पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आपने जिस तरीके से सवाल किया कि आखिर कितना समय लग सकता है, तो देखिए फिलहाल वो पहुंचे हैं और देखा जाता है किस तरीके से ये पूछताछ जो है वो लंबी चलती है। फिलहाल दोपहर में एक छोटा शॉर्ट ब्रेक जो है वो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर पूछताछ जो है वो कंटिन्यू रखी जाती है। और ये बड़ा अगर बात करें तो कथित घोटाला जो है वो देखा जा रहा है 2000 करोड़ रुपए का ये कथित घोटाला है जिससे जुड़ा हुआ है, जिसमें एसीबी ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया है, जिसमें 12,700 से ऊपर जो क्लासरूम और इमारतों का निर्माण हुआ था उसको लेकर ये पूछताछ जो है वो एसीबी कर रही है। आखिर एसीबी की जांच में क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें तो आतिशी जो सीनियर लीडर है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली की, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि ये षड्यंत्र जो है वो बीजेपी का रचा हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी जो है वो एजेंसीज का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल आरजू, ये वही रटे रटाए जवाब और आरोप है इनके जो तमाम विपक्षी दल देते रहे हैं।
आदमी पार्टी देती रही हैं, लेकिन फिलहाल ये दूसरा समन मनीष सिसोदिया को भेजा गया था और पहले समन पर वो गए नहीं थे, लेकिन दूसरे पर सस्पेंस बना हुआ था कि वो जाएंगे या नहीं, लेकिन वो पहुंचे हैं और साथ ही साथ ये कहते हुए पहुंचे कि आज एसीबी के सामने मैं अपनी सारी बातें रखूंगा। लेकिन सत्येंद्र जैन को लेकर भी अपडेट आने अभी बाकी हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा क्या पूछताछ होती है,